चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका हिस्ट्री में है। मैं यहाँ से यूनानियों से स्टार्ट कर रही हूँ और ट्विक के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए केवल इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ही हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हसो पार्थियन कुसाड़ो, आपको एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से कौन सा शासक सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा शासक आया। तो देखिए, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि हसो पार्थियन कुसाड़ो, यानी हा से आपका हिंद यूनानी हो जाएगा, सा से आपका शक हो जाएगा, पार्थिव आए, उसके बाद कुषाण आए और उसके बाद गुप्त वंश आया। तो सबसे पहले आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हिंद यूनानी यानी यूनानियों का क्या रोल रहा और उससे किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बन जाता है कि निम्न में से कौन सी विदेशी शक्ति पहले आई थी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका हिंद यूनानी आए थे। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हिंद यूनानी, शक, पार्थिव या फिर कुषाण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हिंद यूनानी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हिंद यूनानी, भारतीय सीमा पर प्रवेश करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था। वो कौन था? डेमेट्रियस था। इसने क्या किया था? पंजाब को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस के बाद आपके यूक्रेटाइडस ने भारत पर शासन किया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तो आपको ये याद रखना है कि डेमेट्रियस सबसे पहला हिंद यूनानी शासक था जिसने पंजाब को अपनी राजधानी डिक्लेयर किया था, जबकि यूक्रेटाइडस उसके बाद आया और उसने क्या किया? तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व मिनांडर ने प्रदान किया, लेकिन जो एक मतलब कि स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड की वो किसने दिया था? मिनांडर ने, ठीक है। तो मिनांडर के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, तो चलिए देखते हैं। मिनांडर और बौद्ध विद्वान नागसेन के बीच बौद्ध धर्म को लेकर जो बहस की गई उसे मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में लिखा गया, जो कि एक बौद्ध पाठ है, ठीक है। मिलिंद पन्हो में बौद्ध विद्वान नागसेन को श्रेष्ठ बताया गया है और मिनांडर को बौद्ध धर्म ग्रहण करते बताया गया है। तो अब इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी थी? तो अभी हमने डिस्कस किया कि मिनांडर और नागसेन में क्या हुआ था कि बहुत बहस हुई थी। बाद में मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उनको दीक्षा भी किसने दी होगी? नागसेन ने दी है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध पाठ है, ठीक है, जिसमें हमें मिनांडर और नागसेन के बीच जो डिस्कशन हुआ था ना, जो डिबेट हुई थी, उसका पूरा उल्लेख मिलता है। और मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसका भी उल्लेख हमें मिलिंद पन्हो में मिलता है। ये चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, मिलिंद पन्हो में किसकी वार्तालाप की चर्चा है? तो मिलिंद पन्हो में मिनांडर और जो नागसेन के बीच जो बहस हुई थी उससे पूरा उल्लेख है उसका। तो मिलिंद पन्हो में मिनांडर और नागसेन की वार्तालाप की चर्चा है, ठीक है, और ये एक बौद्ध धर्म का पाठ है, बौद्ध पाठ है, ठीक है। उसके बाद है, भारत में स्थायी शासन करने वाला हिंद यूनानी शासक कौन था? तो पहले डेमेट्रियस आया, उसके बाद लेकिन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी वो किसने की थी? मिनांडर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिनांडर। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला हिंद यूनानी कौन था? तो पहले था डेमेट्रियस, जिसने पंजाब को अपनी राजधानी अनाउंस की थी। उसके बाद आपका आया था यूक्रेटाइडस, जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन मिनांडर वो था जिसने स्थापना मतलब कि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी थी यूनानियों को। तो इस तरह से इसमें आपका पूछा गया है कि पहला हिंद यूनानी कौन था? तो कौन था? डेमेट्रियस, ठीक है। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल को बनाई थी। अब अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप इस तरह से एक डायग्राम को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि देखिए, डेमेट्रियस सबसे पहला हिंद यूनानी था जिसने पंजाब में साकल को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद यूक्रेटिडस आया, यूक्रेटिडस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। बाद में मिनांडर आए, मिनांडर एक स्थायी शासक था जिसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की यूनानियों को।
उसके बाद जो इससे इम्पोर्टेंट टर्म है कि मिनांडर और नागसेन की जो चर्चा है, बौद्ध नागसेन क्या थे, एक बौद्ध विद्वान थे, इनकी आपस में बहस हुई जिसका पूरा उल्लेख आपको मिलिंद पन्हों में मिलता है। और मिलिंद पन्हों क्या है, एक बौद्ध पाठ है और मिलिंद पन्हों में ही मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसका उल्लेख है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। अगर आपको इसी तरीके से हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो मेरा एक सबका चैनल नाम से भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हो चैनल को। थैंक यू सो मच।